This is 11th standard lecture for Post C after almost 5 days. Today we are going to continue with chapter number 2 which we started in the last lecture. This is lecture number 2 for chapter number 2 trade. आज हम लोग wholesale trade cover करेंगे और उसके features लेंगे and then we are going to study what services wholesalers give to manufacturers, what services wholesalers give to retailers. Wholesale trade का meaning अभी हम लोग start करते हैं. When goods are purchased in large quantities from the manufacturer, okay, I will draw the first. ये कैसा होता है सब कुछ. पहले होता है manufacturer, then comes wholesaler, then comes retailer, and lastly it is the final consumer. Okay, when what I have told here, when large quantities are purchased from manufacturer, होलसेलर जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट सेम होता है बट फिर भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर. ठीक है, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर दोनों जब होलसेलर को लार्ज क्वांटिटीज में कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं और वो होलसेलर रीसेल करता है उसको, होलसेलर किसको देता है फिर रिटर्न में आगे परचेज, सेल किसको करता है, रिटेल को, रिटेलर को करता है. दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. ओके, देयर आर 4 to 5 chains here involved. When a wholesaler is purchasing goods in a large quantity from manufacturer or producer and reselling that particular product to retailer, that particular trade is called wholesale trade. The person who is doing wholesale trade is called wholesaler. क्या बोलते हैं उसको? Wholesaler. A person who is doing a wholesale type of business or you can say wholesale trade is called wholesaler. वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से बहुत बल्क में क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट खरीद के उसको छोटे छोटे क्वांटिटीज में बाकी सारे रिटेलर्स को बेच देता है. ओके, होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, सेल्स इट टू रिटेलर. सो होलसेलर इज बाइंग एज वेल एज बायर एज वेल एज सेलर. होलसेलर जो है वो यहाँ पर बायर भी है, वो सेलर भी है. तुम लोग बोलोगे सर वो दोनों एक साथ कैसे है? ठीक है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से क्या कर रहा है, गुड्स को बाय कर रहा है. And then what he is doing with that particular product, he is reselling that product to retailer. एक मैन्युफैक्चरर से उसने परचेस किया यानी कि वो बायर बन गया और उसने रिटेलर को वही सेम प्रोडक्ट बेच दिया. दैट मीन्स ही बिकेम दी सेलर एज वेल. बायर एंड सेलर दोनों है. ओके, होलसेलर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है. वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है या वो रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे. Okay, so coming up with features of wholesaler. A wholesaler purchases goods from producer in a large quantity. Wholesaler जो है वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट खरीदता है वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है. होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब तुम लोग बोले सर रिस्क कैसे आ गया यहाँ पर? एक रिस्क होता है होलसेलर को. व्हाट इज दैट टाइप ऑफ रिस्क? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से जब प्रोडक्ट खरीद लेता है वो, और वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद होलसेलर को, रिटेलर को जब वो प्रोडक्ट रिटर्न में रीसेल करना होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज द रिस्क टाइम ऑफ होलसेलर फॉर द होलसेलर. अगर वो रिटेलर्स ने वो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं तो फिर कौन लेगा वो प्रोडक्ट? दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट गोज इन वेस्ट. और वो प्रोडक्ट का जो पैसा है वो कौन बेयर करता है? होलसेलर खुद बेयर करता है. दैट पर्टिकुलर टाइम होलसेलर हैज टू टेक इन कंसिडरेशन कि जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से खरीद रहा है टू सेल टू द रिटेलर्स, that particular time he should be 100% sure कि वो retailers वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही. ओके, समझ में आया? और होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स. वो रिटेलर की शॉप की तरह नहीं होता है. सी होलसेलर कोई एक कंपनी का होता है या एक प्रोडक्ट का होता है. यू कैन सी दैट कि हम लोग देखते हैं हमारे घर के बाहर या रोड पे कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि होलसेल की गाड़ियाँ आती है, जैसे कि बालाजी के वेफर्स के ट्रक्स आते हैं बड़े बड़े, वो होलसेलर्स है. कभी कभी हम लोग देखते हैं पेप्सी या थम्स अप की बॉटल की भरी हुई ट्रक आती है, ठीक है,
तो वो लोग एक पर्टिकुलर कंपनी के सर्टेन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. दे डोंट सेल प्रोडक्ट्स इन वैरायटी लाइक रिटेलर्स. रिटेल शॉप जो है वो अपनी जो नॉर्मल शॉप जो है वो रिटेल शॉप्स है, बट होलसेल शॉप में यू विल सी या तो बहुत कम क्वांटिटी में वैरायटी में गुड्स होते हैं, या तो फिर बहुत सारे वैरायटी की होंगी पर प्राइस कम रहेगा. बट वो होलसेल शॉप्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं. A large amount of capital is required in this business. बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट लगता है. You need proper mode of distribution. You need proper contacts. You need to have proper relations with all your retailers. You need to have proper relations with all your manufacturers and producers. A wholesaler maintains price stability by balancing supply and demand factor. Wholesaler जो है उसकी वजह से ही प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. होलसेलर जो है वो मार्केट को स्टडी करता है कि कौन सी जगह पे कौन से प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और वो जगह पे वो प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम होलसेलर करता है. से फॉर एग्जांपल इन नालासोपारा इफ वी से हमारे एरिया में अगर कोई चीज़ समझो हाइड एंड सीक की डिमांड ज़्यादा है, एंड जो हाइड एंड सीक है वो पार्ले कंपनी बनाती है जिसका जो फैक्ट्री है वो विले पार्ले में, वहाँ से कोई होलसेलर अगर हमारे नालासोपारा के लिए हाइड एंड सीक बिस्किट लेके आता है, दैट पर्टिकुलर टाइम ही हैज़ स्टडीड द मार्केट ऑफ नालासोपारा और वो देख के गया था कि यहाँ पर जो हाइड एंड सीक का बिस्किट है वो ज़्यादा बिकता है, तो ऑब्वियसली ही विल डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर हियर. सप्लाई हो गया और सप्लाई की वजह से जो प्राइस है वो स्टेबल रह गया. अगर कोई चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई कोई एरिया में जबकि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस और बढ़ सकता है. जस्ट बिकॉज डिमांड ज़्यादा होने के बाद अगर वो चीज़ में हमको स्कैर्सिटी मिलती है तो कम से कम प्रोडक्ट अगर हमको मार्केट में दिखने मिलता है तो वो प्रोडक्ट महंगा बिकता है कि नहीं. जो चीज़ हमको कम अवेलेबल होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है. समझ में आ रहा है. तो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए होलसेलर जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. तो मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर्स. अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोग कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है कुछ भी, या रिटेलर्स के बारे में दे डोंट नो एनीथिंग. Who is the bridge between retailer and consumer and producer and manufacturer? Retailer consumer का जो भी बिहेवियर है, उनको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को जाके कौन बताता है? इट इज़ द होलसेलर बिटवीन देम. ये दोनों जो है और ये दोनों जो है इनका बीच का लिंक कौन है? दिस इज द होलसेलर हु इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर. रिटेलर और कंज्यूमर को क्या चीज़ की डिमांड है वही चीज़ जाकर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को कौन बताता है? होलसेलर बताता है. एंड दैट पर्टिकुलर टाइम होलसेलर gives the information about the market and the consumer and the demands and the supplies and the needs of market to the producer and manufacturer. प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर फिर एज पर द डिमांड वो लोग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं. ओके, कमिंग टू सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स. होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. तो पहला है लार्ज परचेस. मैन्युफैक्चरर्स मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर क्या करता है? परचेज लार्ज क्वांटिटी में करता है. ठीक है, लार्ज परचेज इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, सो लार्ज परचेज बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट. मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, होलसेलर परचेजेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. अब तुम बोलोगे सर ह्यूज क्वांटिटी में क्यों खरीदता है? एक मैन्युफैक्चरर एक रिटेलर के लिए नहीं होता है. एक होलसेलर एक रिटेलर के लिए नहीं होता है. एक होलसेलर कम से कम 20 दुकानों में अपने प्रोडक्ट्स को जाके बेचता है. तुम लोग कभी मेडिकल शॉप या कोई जनरल स्टोर में जाओगे या कभी देखो कोई भी शॉप पे जाओगे तो कोई ना कोई एक इंसान रहता है कि सर ये चाहिए, ये मार्केट में नया है. एक फॉर्मल्स पहन के आएंगे और लेस का पैकेट दिखाएंगे. तो वैसा भी होता है कभी कभी. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नथिंग बट द होलसेलर हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स. एक होलसेलर, वन होलसेलर, यहाँ पर ध्यान दो, बॉक्स पे ध्यान देखो, बोर्ड पे जगह नहीं बची है. वन होलसेलर इज इक्वल टू 20. ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है. 20 रिटेलर्स. अब समझो हर रिटेलर ने 10 चिप्स का पैकेट लिया, तो अब ये 20 रिटेलर्स है, तो 10 into 20 विल बिकम 200 चिप्स पैकेट है कि नहीं? तो ये जो 200 चिप्स पैकेट एक होलसेलर ने खरीदा है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लार्ज परचेज ही हुआ ना. एक होलसेलर 200 चिप्स का पैकेट खरीद रहा है, वेरेस वही 200 चिप्स का पैकेट जब वो
बांटता है रिटेलर्स में, तो हर रिटेलर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एरिया। समझ में आ रहा है तुम लोग को? आगे बढ़ते हैं स्टोरेज। भी मैंने तुम लोग को बताया कि लार्ज परचेज करते हैं, पर लार्ज परचेज करने के बाद और अल्टीमेटली समझो कहीं ना कहीं अगर होलसेलर ने सुबह अगर वो प्रोडक्ट 200 चिप्स का पैकेट अगर समझो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से ले लिया है सुबह, तो शाम तक वो पैकेट वो बांट के खत्म नहीं करता है। समझ में आ रहा है? वो प्रोडक्ट वो हर एक रिटेलर को जब बांटेगा तो उसको कहीं ना कहीं 1 या 2 हफ्ता तो लग ही जाएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड विद द होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने 200 चिप्स का पैकेट बनाया, उसको एक होलसेलर ने खरीदा, तो होलसेलर खरीदने के बाद वो लेके घूमता नहीं रहता है, ही स्टोर्स द प्रोडक्ट इन समवेयर, सम वेयर हाउस और समवेयर एल्स। ठीक है, तो वेयर हाउस में रखने के बाद जब तक वो रिटेलर उसको ले नहीं लेते बाकी सब, तब तक वो खुद के पास वो प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। ही बेयर्स द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरर तो एक बार बेच दिया, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं होता है, बाकी काम होलसेलर का होता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर को, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेकर अपने वेयरहाउस पे लेके जाता है, वेयरहाउस से लेकर जितने भी रिटेलर्स है उन सबके पास लेके जाता है। तो वो लेके जाने के लिए उसको कोई एक पर्टिकुलर मोड ऑफ व्हीकल चाहिए, और वो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, हु बेयर्स दैट पर्टिकुलर कॉस्ट? होलसेलर बेयर्स द प्रोडक्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, फोर्थ इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू manufacturer. Wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer, which can help the manufacturer to produce goods within short period. अभी लोग उधार पे कोई प्रोडक्ट नहीं लेके जाते होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर से 200 चिप्स का पैकेट जब उसने लिया तो उसने उसका पैसा देकर उसको लिया, एडवांस में पैसा दे दिया कि आप 200 चिप्स का पैकेट ले लो, एक हफ्ते में पूरा 200 पैकेट बना के मुझे दे दो। एडवांस में पैसा देते हैं तो मैन्युफैक्चरर को भी कोई पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ओके, प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन। एज आई सेड, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को प्राइस स्टेबिलिटी, सप्लाई डिमांड, वो सबकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन से एरिया में कौन से प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होलसेलर किसको पहुंचाता है? मैन्युफैक्चरर को। ओके, रिस्क बेयरिंग, ही टेक्स ऑल द रिस्क ऑफ स्टोरिंग, ही टेक्स ऑल द रिस्क ऑफ लार्ज प्रोड्यूस, मतलब लार्ज परचेज वो कर लेता है, पर अगर रिटेलर ने नहीं खरीदा तो वो किसके गले में आएगा? होलसेलर के गले। स्टोर करके रखता है वो, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। स्टोर करके रखा करो, समझो वेयर हाउस में आग लग गई या बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, चूहे ने खा गए चिप्स, तो ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिस्क फैक्टर्स फॉर होलसेलर ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सर्विसेज टू रिटेलर्स। नाउ व्हाट सर्विस दे गिव टू रिटेलर्स? होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट सर्विसेज they provide to retailers? Now we are going to study that particular aspect, that particular point. Okay, so let us move ahead with the chapter. Stock of goods. A wholesaler keeps large stock of goods, therefore retailers can get the goods easily when the consumers ask for goods. Okay, उन लोग wholesalers जो है, they keep a stock of goods, they obviously they purchase in large quantity, so they must be having, उन लोग के पास हमेशा 99% they have stock of goods. ठीक है, Whenever the retailer is asking for certain, देखो हमेशा होलसेलर रिटेलर के पास नहीं जाते, कभी कभी रिटेलर्स, कभी कभी नहीं, मोस्टली रिटेलर्स ही होलसेलर को अप्रोच करते हैं कि हमारे एरिया में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, समझो से फॉर एग्जांपल हाइड एंड सीक का नाला सपरा में डिमांड बढ़ गया है, ठीक है, या whenever the chips get over, हर एक ने 10 चिप्स का पैकेट लिया ना रिटेलर ने, तो 9 पैकेट खत्म हो गया, एक 10वां पैकेट बचा है, तो आज रिटेलर कॉल करके बोल देगा कि कल मुझे चिप्स का पैकेट लाके दे दो 10 पैकेट और, तो होलसेलर विल गिव द प्रोडक्ट टू रिटेलर सामने से एडवांस। ठीक है, हमेशा तुम लोग देखो कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, बहुत 10 में से एक बार तो ऐसा होता ही है कि कोई प्रोडक्ट तुम लेने जाते हो और मिलता नहीं है, पर दुकान वाले क्या बोलते हैं, 2 दिन में आने वाला है, तो 2 दिन में लेके कौन आता है? शक्तिमान नहीं, 2 दिन में लेके आते हैं होलसेलर्स, द होलसेलर हु हैव द प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी इन देयर वेयरहाउसेस। ओके, कमिंग टू सेकंड पॉइंट, रेगुलर सप्लाई। अ होलसेलर अश्योर्स regular supply of goods to the retailers. Obviously जब भी होलसेलर रिटेलर्स कोई प्रोडक्ट मांगते हैं या डिमांड करते हैं तो होलसेलर को उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करके देना है। तो रेगुलरली सी, हमेशा देखो ये नहीं होता है कि होलसेलर्स
आ जाए तो उसके बाद 6 महीने बाद आएंगे, ऐसा नहीं, कोई फ्लक्चुएटिंग डे नहीं है उनका। दे कम विद अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, लाइक आज आए हैं तो 4 दिन बाद वापस आएंगे, फिर 4 दिन बाद वापस आएंगे। दे कम अप विद अ रेगुलर सप्लाई। दे नो दैट प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ रही है, बार बार कोई ना कोई आके अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो होलसेलर कम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोडक्ट वेरी ऑफन। रेगुलरली उन लोग रिटेलर को प्रोडक्ट पहुंचा के देते हैं टाइम टू टाइम। रिस्क बेयरिंग, तो होलसेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशन, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम दीज रिस्क। देखो प्रोडक्ट अगर नहीं बिका, तुम देखो ब्रेड का एग्जांपल ले लो या दूध का एग्जांपल ले लो, 4 दिन के बाद दूध या ब्रेड खराब हो जाता है, एक्सपायरी डेट आ जाती है उसकी, तो 5वें दिन उन लोग खुद आके प्रोडक्ट लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? होलसेलर लेके जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बेयर्ड बाय द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ होलसेलर्स एंड नॉट रिटेलर्स। ये सर्विस भी रिटेलर्स को लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर रिटेलर को उन लोग ने बोल दिया प्रोडक्ट दे दे के बिका नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा ये प्रोडक्ट, तुमको उसका पैसा भरना पड़ेगा, तो कोई रिटेलर खरीदेगा ही नहीं। दे गिव फाइनेंशियल सपोर्ट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रिटेलर्स एज वेल। ठीक है, रिटेलर अगर कोई प्रोडक्ट बेचने ले रहा है तो रिटेलर्स ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करते, बोलते कि ये जो प्रोडक्ट बिक जाएगा तब हम आपको पैसा देंगे। ये फैसिलिटी भी होलसेलर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। दे गिव मार्केट इन्फॉर्मेशन, होलसेलर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं कि कौन सा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, कौन से प्रोडक्ट की यू कैन से दैट कौन सा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल सकता है। इफ़ इन अ ग्रुप, इफ़ इन नालासोपारा वेस्ट वी आर सीइंग कि कोई एक पर्टिकुलर चिप्स ज़्यादा बिक रही है, तो नालासोपारा ईस्ट में भी उन लोग जाके बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट रखो, ये चिप्स का ये फ्लेवर रखो, जो नालासोपारा वेस्ट में ज़्यादा चल रहा है ईस्ट में भी चलेगा। सो दे गिव द मार्केट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन द प्रमोशन, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, विच हेल्प्स इन द प्रॉफिट ऑफ द retailers as well as wholesalers and developing the market conditions favorably. Okay, so this was today we studied about wholesale trade, उसके फीचर्स पढ़े हमने 5 फीचर्स, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल सर्विसेज टू रिटेलर्स पढ़े, उसके कुछ पॉइंट्स लिए हम लोग ने। एंड आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ तक देखा मतलब तुमको पसंद आया है, तो लाइक करके ही जाना और शेयर करके जाना। व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे रखो, और जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं उन लोग के लिए इफ़ वी आर स्टार्टिंग क्लास इन नियर फ्यूचर, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास बिकॉज वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद दैट पर्टिकुलर थिंग। वी वांट यू पीपल टू जॉइन अस फिजिकली, तुम लोग सामने बैठो और मैं तुम लोग को सामने से पढ़ाऊँ, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी एट द डिफरेंट लेवल। ओके, सो हमारी क्लासेस का नाम तुमको पता ही है। ऑल्सो इफ़ यू आर विलिंग टू कॉल अस, वी हैव अ फ़ोन नंबर गिवन टू यू। तुम लोग को और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और कोई अगर डिटेल में कोई और चैप्टर्स पढ़ाने हैं तो तुम लोग पूछ सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। दिस इज बासित सर वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन अ फैबुलस ऑडियंस। तुम लोग बात भी नहीं किए कुछ, ओके, थैंक यू सो मच।